हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि मैं स्कूल एडमिशन से संबंधित वीडियो डालते रहता हूं और इसी संबंध में एक नई नोटिस आई है जो दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा आई है। ये नया सर्कुलर है जो 24/4/2024 को रिलीज हुआ है। इसमें बताया गया है कि दिल्ली में EWS-DG एडमिशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, उसके लिए योग्यता क्या है, कौन फॉर्म भर सकता है, कैसे फॉर्म भरने से गलत नहीं होगा यानी कैंसिल नहीं होगा, और आपको उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं सब्जेक्ट में लिखा हुआ है कि EWS-DG एडमिशन है और इसमें चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी को भी मौका मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस नोटिस में मेन पॉइंट क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि 25% सीटों पर प्री स्कूल यानी नर्सरी, प्री प्राइमरी यानी KG, प्री प्राइमरी और क्लास 1 के एडमिशन होंगे और इस एडमिशन के लिए EWS और डिसएडवांटेज कैटेगरी के साथ साथ कुछ लोग और भी एलिजिबल हैं। यहाँ नीचे बताया गया है कौन कौन एलिजिबल हैं। तो एक नंबर में आप देख सकते हैं EWS कैटेगरी में एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख रुपए या BPL कार्ड या अंत्योदय अन्य कार्ड हो तो आप एलिजिबल हैं, आप EWS कैटेगरी में माने जाएंगे। वहीं DG कैटेगरी में SC ST OBC NCL होना चाहिए, ऑर्फन होना चाहिए या ट्रांसजेंडर हो या चिल्ड्रन लिविंग विथ आर अफेक्टेड बाय HIV होना चाहिए, इन सबको मौका मिलेगा। तो अगर आप किसी कास्ट कैटेगरी से आते हैं यानी SC ST OBC से आते हैं या बच्चा ऑर्फन है या ट्रांसजेंडर है या HIV से अफेक्टेड है तो उसे ये मौका मिलेगा और इन सबको 22% मौका मिलता है। 3% मौका PWD को मिलता है यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जिसे CWSN भी कहा जा रहा है। तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि कोई भी ऐसा स्कूल जो रिकग्नाइज्ड है, अनएडेड है, वह डायरेक्ट ऑफलाइन में एडमिशन नहीं ले सकता है एंट्री लेवल पर। और यहाँ बताया गया है कि 3% सीट CWSN यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड के लिए आरक्षित रहेगी, यानी टोटल 25% हो जा रहा है। 22% उधर है, 3% इधर है। अब जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है ओनली ए सिंगल रजिस्ट्रेशन कैन बी डन बाय यूजिंग वन मोबाइल नंबर। ऑल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू एप्लीकेशन एडमिशन प्रोसेस विल बी मेड ओनली थ्रू दैट मोबाइल नंबर। तो एक मोबाइल नंबर से एक ही फॉर्म भरे जाएंगे और साथ ही साथ आप ऐसा नहीं सोचिए कि दूसरा मोबाइल नंबर लेकर आप दूसरा फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि नीचे 7 नंबर में उसको भी बताया गया है कि ओनली ए सिंगल एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड फॉर ए चाइल्ड बाय एन एप्लीकेंट फॉर ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस। मल्टीपल एप्लीकेशन फाइल फॉर ए चाइल्ड शैल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर ऑफ चाइल्ड इवन आफ्टर सक्सीडिंग इन द ड्रा ऑफ लॉट्स ऑफ एडमिशन। तो इसमें वही पूरा बताया गया है कि अगर आप एक बच्चे का 2 फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है और अगर आपका बच्चे का नाम लॉटरी में आ गया है तब भी कैंसिल हो सकता है और उसका रेफरेंस दिए हैं। साथ ही साथ यहाँ बताया गया है कि इसी को रोकने के लिए माता पिता का आधार कार्ड यूज करना जरूरी है। बच्चे का आधार कार्ड रहे चाहे ना रहे, लेकिन माता पिता का आधार कार्ड जरूरी है ताकि एक बच्चे का 2 फॉर्म न भरा जा सके। और फिर 8 नंबर में बताया गया है कि एक बच्चा एक ही बार इस स्कीम का लाभ उठा सकता है, इसीलिए अगर कोई बच्चा पहले से किसी स्कूल में EWS-DG कैटेगरी में एडमिशन पाया है तो वह दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता है। यहाँ फिर शेड्यूल दिया गया है जिसमें बताया गया है कि 30 तारीख मंगलवार से ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और 15 मई तक भरे जाएंगे जो कि वेंसडे रहेगा और ड्रा ऑफ लॉट 20 मई को होगा। ये शेड्यूल है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जैसे कि EWS कौन है। तो दिल्ली में EWS 1 लाख रुपए से कम एनुअल इनकम वाला होगा और यह सर्टिफिकेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ GNCT ऑफ दिल्ली के द्वारा जारी हुआ होना चाहिए और इसका डेट जो होना चाहिए यानी वह आपके फॉर्म भरने से पहले, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 15 मई, उसके पहले का होना चाहिए। आपका सर्टिफिकेट भले ना बना हो, आपका एप्लीकेशन या रिसिप्ट भी उसके पहले का रहेगा तो चलेगा। उसके साथ ही साथ BPL कार्ड होने से चलेगा और अंत्योदय अन्य कार्ड होने से भी चलेगा, या आपके पास फूड सिक्योरिटी कार्ड होगा तब भी चलेगा। और डिसएडवांटेज ग्रुप में जैसे कि पहले बता दिया गया है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास जो नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए, ऑर्फन होना चाहिए, ट्रांसजेंडर होना चाहिए या HIV से अफेक्टेड होना चाहिए, तो इनको डिसएडवांटेज ग्रुप में माना जाएगा, DG ग्रुप में माना जाएगा। अगर आप OBC से हैं तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आपके पास नॉन क्रीमी लेयर का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरीके से ऑर्फन है तो उसका भी रेफरेंस दिया गया है, HIV है तो उसका भी रेफरेंस दिया गया है। साथ ही साथ अगर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी हैं तो उसके लिए भी बताया गया है कि क्या प्रमाण पत्र लगेगा, कहाँ का होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं एज के लिए। तो एज अगर प्री स्कूल यानी नर्सरी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 3 से 5 साल होना चाहिए और ये एज 31/3/2024 के संबंध में है, यानी आपका बच्चा 31/3/2024 को
3 से 5 वर्ष के बीच होना चाहिए। प्री प्राइमरी यानी केजी के लिए 4 से 6 वर्ष के बीच होना चाहिए और प्राइमरी यानी क्लास 1 के लिए 5 से 7 वर्ष के बीच होना चाहिए। इसमें जो उम्र दिया गया है ये पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी दिव्यांग बच्चे के लिए दिया गया है। अगर बच्चा दिव्यांग है तो वह प्री प्राइमरी यानी नर्सरी के लिए 3 से 7 वर्ष, प्री प्राइमरी केजी के लिए 4 से 8 वर्ष और प्राइमरी यानी क्लास 1 के लिए 5 से 9 साल के बीच होनी चाहिए। अब यहाँ थोड़ा सा और बताया गया है कि अगर कोई आपसे किसी भी प्रकार का कोई डोनेशन कैपिटेशन फीस मांगता है तो आपको देना नहीं है, ये गलत है। अगर ऐसा कोई देता है तो आप शिकायत कर सकते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको रेसिडेंशियल एड्रेस जो है वो सही भरना है, क्योंकि ये देखा गया है कि कुछ लोग फ़ायदा उठाने के लिए, अच्छा स्कूल में एडमिशन लेने के लिए अपना पता गलत भरते हैं। तो इस बार पता को आपको सही भरना है और कैसे भरना है इसमें बताया गया है। जैसे आपको लोकेलिटी भरना है, एरिया भरना है, सब लोकेलिटी भरना है यानी विलेज, कॉलोनी, अपार्टमेंट, सेक्टर या पॉकेट भरना है। फिर सब लोकेलिटी अगर है तो उसको भी भरना है आपको, यानी ब्लॉक या गली भरना है। इस तरीके से आपको भरना है। तो ये जानकारी थी जिसे मैं लेकर आया था और इस संबंध में और डिटेल जानकारी मैं लेकर आऊँगा। आपको कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है, सारी जानकारी मैं लेकर आऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।